Hey बच्चा लोग, hello everybody, how's everyone doing? I, Dr. Gitanjali Sharma, welcome you guys back again to yet another interesting session in biology, only on Talking Textbooks, Coda Live, leaving no child behind. हम किसी भी बच्चे को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ते हैं, हर किसी बच्चे को बच्चों की तरह उंगली पकड़ के अपने साथ चलाते हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी जर्नी हो एकदम स्मूथ. Alright, so we make sure that the team of TTB is always there for you guys, okay? And yes, for all the students who are the newbies here, most welcome to the family of Talking Textbooks. All right, so guys, most of you know about the TTB platform, Talking Textbooks के platform के बारे में most of आप लोग जानते ही हो. So, हम आपको पढ़ाते हैं लाइव फ्रॉम कोटा, ठीक है. कोटा का जैसे इनाम आता है भैया, पढ़ाई के मामले में कोटा जो है टॉप पे है और उसकी कोई मतलब मैं कोई कमी नहीं छोड़ती कि यू नो सिंस मैं खुद कोटा से ही पढ़ी हूँ, आई बिलोंग टू कोटा, सो यू नो नो कमी एट ऑल जो कि हम लोग छोड़ते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए सी, राइट. सो देन देयर इज टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स विच इज अ प्लेटफॉर्म विच इज एक्चुअली स्ट्रेट लाइव फ्रॉम कोटा फॉर यू गाइज, ठीक है. सो एट योर कन्वीनियंस इन every stage, right? So yes, for the students who do not know about this platform, again I'll definitely have this privilege to introduce you again. All right, so बच्चों, Talking Textbooks हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपको आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है, और आपके ओलंपियाड्स के लिए और आपके एग्जामिनेशंस जैसे कि NTSC, NSE, JS, PRMO, राइट. सो इनके बारे में आपने सुना तो होगा ही, है ना. तो उन एग्जामिनेशंस के लिए आपको घर बैठे प्रिपेयर करवाते हैं, राइट. एकदम एग्जैक्टली हाउ लाइक योर क्लासरूम्स. ऑलराइट, सो यस, फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन 6th to 10th, योर ओलंपियाड 6th, 7th and 8th. Then for your examinations जो बहुत अच्छे level of examinations होते हैं, right, just NTSC, NSE, JS and PRMO, alright, and then there I introduce you guys to the excellent team of Talking Textbooks, right. बहुत सारे बच्चे आप लोग ऐसे हो जो कि इन फेसेस को जानते ही होंगे, है ना, और अब मुझे भी जान ही गए होंगे, है ना. नहीं जाने हो तो जान लो यार, लो, ठीक है. सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उन लोगों के लिए जो लोग यू नो मुझसे फेमिलियर नहीं है. हाय एवरीवन, दिस इज मी, दिस इज डॉक्टर गीत, ओके. इन शॉर्ट मुझे सब लोग गीत बोलते हैं, ओके. वैसे मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि शर्मा है एंड आई फील सो प्रिविलेज, सो प्राउड बीइंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है. आप सब बच्चों के लिए अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वर्क कर रही हूँ, आई फील सो प्रिविलेज फॉर दैट, ठीक है. सो येस, थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी, स्टेइंग इन ट्यून. ऑलराइट, सो अभी आता है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए. बच्चों, ये देख रहे हो आप, सोशल मीडिया तो हम सभी बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं ना. पता नहीं क्या क्या, भाई पढ़ाई के लिए यूज़ कर लो अभी हाल फिलहाल, ठीक है. बाकी हम लोग एक सेपरेट क्लास रखेंगे जिसपे हम सोशल मीडिया के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है. प्रोज एंड कॉन्स एंड एवरीथिंग, इट्स गोना बी फन, राइट, ठीक है. ओके, सो दिस इज द टेलीग्राम हैंडल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स गाइज. सो यहाँ पे बेसिकली आपको विजिट क्यों करना है, बिकॉज यर यू गेट टू नो अबाउट ऑल द सैम्पल मटीरियल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन द खजाना ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. यू गेट टू नो here, all right, on the telegram handle. Can you see all these links which are given here for separate classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th? So you can just visit to this and then वहाँ पे आपको DPPs material मिल जाता है, एक सैम्पल, ठीक है. भाई खजाना ऐसे इजीली थोड़ी मिलता है ना, तो हम तो सिर्फ 6 स्नीक पीक देते हैं आप लोग को, राइट, एक सैम्पल, लेकिन आइडिया आपको लग जाएगा. एंड देन आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी प्रीटी मच कन्विंस्ड टू विजिट www.talkingtextbooks.in which is the official website of Talking Textbooks, okay. यहाँ पे बच्चों आपकी कन्वीनियंस के लिए 2 पैकेजेस हैव बीन प्रोवाइडेड. ये बाय नाउ ब्लूप कर रहे हैं, सी दिस वन एंड दिस वन, ठीक है. So there have been 2 packages for your convenience. All right guys, so आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो, लेकिन आवश्यक सूचना यहाँ पे ये है कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, that is GS Live, okay. Oh my god, I feel so good prompting this thing because पहली बार मेरे नाम पे कोई you know डिस्काउंट कोड है, क्यों नहीं ब्रैक करूंगी यार, ठीक है. So yes, GS Live, इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो यू आर गेटिंग 30% इंस्टेंट डिस्काउंट. ओ माय गॉड, 30%, ह्यूज, राइट, ठीक है. सो उसको अप्लाई करोगे, उसके बाद आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा. और
आपके पेरेंट्स के फुल फैसिलिटेशन के लिए, क्योंकि पेमेंट आप लोग तो करोगे नहीं, पेरेंट्स करेंगे, है ना। सो सारे ऑप्शंस ये लाइक योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, ठीक है, ये सब की सब आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, so जिससे कि आपको कोई भी तरीके की इनकन्वीनियंस फेस ना करनी पड़े। सो टीडीबी मेक्स श्योर ऑफ एवरीथिंग व्हाटएवर इट इज, राइट। उनके स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके की कोई इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन बच्चों। जिन लोगों ने विजिट नहीं किया है, आज जाके एक बार टेलीग्राम हैंडल को विजिट करो, देखो, ठीक है। एंड देन आपको पता ही है, जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे प्यारे प्यारे डियरेस्ट स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, दे आर ऑलरेडी टेकिंग द बेनिफिट्स, सो व्हाई डोंट यू गाइस गो एंड ग्रैब इट, कम ऑन क्विक, ओके। नाउ मूविंग अहेड विद द कार्डिनल प्रॉमिस ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। ऑलराइट बच्चों, इस कार्डिनल प्रॉमिस को मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ अ प्रॉमिस टू सेल्फ, ओके। क्या? प्रॉमिस टू सेल्फ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो चलो जी बढ़ते हैं आगे। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, है ना। हम पहले से ही स्मार्ट हैं, राइट, बट देन अगेन हर रोज हम लोग खुद से प्रॉमिस करके क्या कर रहे हैं, खुद को एनर्जाइज कर रहे हैं, है ना। और कुछ अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो बुरा क्या है भाई, है ना, हर बार का मेरा डायलॉग है। बट देन अगेन आई सो लव स्पीकिंग अबाउट इट बिकॉज इट एक्चुअली कैरीज अ ह्यूज स्ट्रेंथ, है ना। अग्री गाइस, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि बचपने से एक अडल्टहुड में एंट्री, ठीक है। तो सी बच्चों, अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, ठीक है, सी देयर हैव बीन अ टाइम, राइट, जब हम लोगों ने देखा है हमारी बॉडी में ना सडन एक एज ग्रुप ऐसा आता है, ठीक है। क्या आता है? एक एज ग्रुप ऐसा आता है जहां पे हमारी बॉडी में क्या होने लग जाते हैं बच्चों? सडन चेंजेस, राइट, है ना, होते हैं ना। सो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हमारी बॉडी में, ठीक है, एक ऐसा एज ग्रुप होता है, क्या होता है? ऐसा एक एज ग्रुप होता है, ठीक है, आई विल टेल यू लेटर, बट एक ऐसा एज ग्रुप होता है जिसमें हमारी बॉडी में क्या आने लग जाते हैं? काफी सारे चेंजेस। सो बेसिकली वो चेंजेस क्या बता रहे हैं ना, ये जो चेंजेस हैं ये क्या बताते हैं कि हमारा डेवलपमेंट एक जो बच्चे हैं, ठीक है, उससे क्या बनता जा रहा है? अडल्टहुड की तरफ बनता जा रहा है। लेकिन वो जो एज ग्रुप होता है ना बच्चों, वो एक ऐसा एज ग्रुप होता है जहां पे सडन चेंजेस आते हैं, यू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो अगर मैं बात करूं मेल्स की, फीमेल्स की, दोनों में अलग अलग तरीके के क्या आने लग जाएंगे? चेंजेस, ऑलराइट, ठीक है। तो बेसिकली एडोलेसेंस में, ठीक है, आज हम लोग यही कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। उन चेंजेस को आप क्या बोलते हो बच्चा लोग? प्यूबर्टी, ओके, उसी को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। अरे माँ बोलती है ना, अरे बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, नाउ ही इज गेटिंग मैच्योर, सो एग्जैक्टली व्हाट दैट इज कॉल्ड एज योर प्यूबर्टी, गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कुछ आज, ठीक है, अगर आपका ये टाइम परमिट करता है, अबाउट योर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है, हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जब भी नाम आ गया बच्चों, हमेशा ध्यान रखना पिक्चर में क्या घुस गया? हार्मोन्स, ठीक है। हमारी बॉडी में इतने सारे ग्लैंड्स हैं, इतने सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मतलब गाइज इफ आई टेल यू नाउ, इफ वी लुक एट दिस चैप्टर डीपली, नो यू विल गेट टू नो, ओ माय गॉड, इतना अच्छी तरीके से नेचर ने हम लोगों को मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रोसेस प्रोवाइड किया हुआ है ना, दैट एक्चुअली like belonging to this profession, even I go speechless that wow, it's so much fun, ठीक है, and much more fun when it comes to learning biology, ठीक है। so यही सब आज हम पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये डेफिनेशन नोट कर लो, जो भी एज यूजुअल whatever I'm highlighting is carrying utmost importance, प्लीज वो पॉइंट्स आपको नहीं छोड़ने हैं। फर्स्ट इज योर adolescence। adolescence क्या होता है बच्चों? दैट इज अ transitional stage of human development during which a juvenile matures into an adult, बड़े हो जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, और है ना। तो ये डेफिनेशन आप इसको लिखो, और ये वो फेज होता है बच्चों जिसमें कि फिजिकल और मोर सटल चेंजेस जो है ना नोटिस होने लग जाते हैं बच्चों में, ठीक है। जैसे कि
अगर मैं मेल्स की बात करूं, फीमेल्स की बात करूं, दोनों में अलग अलग तरीके के चेंजेस आते हैं, राइट? सी देयर इज अ सर्टेन टाइम इंटरवल, एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है 12 to 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट, जिसमें फीमेल्स जो हैं विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल्स मैमेलियंस, ठीक है, कौन सा? दैट इज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इनिशिएट्स, इजंट इट? सो देन इट इज अ फीचर ऑफ व्हाट? क्या फीचर है ये फीमेल्स का? होता है जब वो प्यूबर्टी अटेन करती हैं, राइट? एनलार्जमेंट इन द ब्रेस्ट साइज, ओके, ठीक है ना? वॉइस कैसी हो जाती है बच्चों? हाई पिच्ड। तो ये सारे चेंजेस कहाँ आने लग जाते हैं? फीमेल्स में, है ना? अगर मैं मेल्स की बात करूं, मेल्स में क्या होंगे? हाइट में सडन डेवलपमेंट हो जाएगा, ओके, एंड देन बॉडी पे हेयर ज्यादा आने लग जाएंगे, ऑल राइट, मुस्टैश, बियर्ड, ठीक है, ये आना स्टार्ट कर जाती है। सो बेसिकली दीज ऑल आर द चेंजेस जो कि कौन से एज ग्रुप में आ रहे हैं? प्यूबर्टी में, राइट? सो एंड देन दैट ऑल्सो लिंक्स टू योर अडोलेसेंस, यानी कि आपका एक बच्चे से, चाइल्ड से किस में ट्रांजिशन होना? इनटू एन अडल्ट, ओके? सो जस्ट राइट डाउन दिस डेफिनेशन। इसमें आपको काफी सारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्लस फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस, आपके फिजियोलॉजिकल भी आते हैं चेंजेस, कौन से? फिजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल, यानी कि इंटरनली, ठीक है? चलो अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई जो WHO है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग एडोलेसेंस की डेफिनेशन क्या है? द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है? तो बच्चों WHO ने क्या बोला कि 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज के बीच में वो पीरियड होता है, ठीक है? क्या होता है? एडोलेसेंस 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज के बीच में आता है, और इट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन अडल्ट, ठीक है? इन्होंने भी वही बोला, इन्होंने थोड़ा सा टाइम स्पैन अंदर घुसा दिया, ठीक है ना? द पीरियड इन ह्यूमन डेवलपमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द टीनेज ईयर्स, ठीक है? दैट इज द पीरियड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द टीनेज, ठीक है? वी ऑल गो थ्रू टीनेजेस, राइट? मैं भी गई हूं, आप लोग गो थ्रू कर रहे हो अभी, राइट? सो बिटवीन द एंड ऑफ चाइल्डहुड एंड द स्टार्ट ऑफ अडल्टहुड, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेसिकली बच्चों आपके देखो कितने सारे इसमें चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी में फिजिकली चेंजेस आते हैं जब एक बच्चा अडोलेसेंस में एंटर करता है, अडोलेसेंस एक अडल्टहुड में होता है, जाता है, ठीक है? और देखो वन ऑफ द वेरी कॉमन चेंजेस क्या आते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई अ फीमेल स्टार्ट्स मेंस्ट्रुएटिंग, राइट? है ना? बिकॉज वो क्या होता है मेंस्ट्रुएशंस में? चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल, इजंट इट? सो ड्यूरिंग अडोलेसेंस द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस एंड these changes marks the onset of puberty, ठीक है? ऑलराइट, जो हमने डिस्कस किया था, है ना? तो ये चेंजेस जो हैं 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज के बीच में जो आ रहे हैं, फिजिकल अंदर, फिजियोलॉजिकल इन दी, फिजियोलॉजिकल मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस, ऑलराइट, इंटरनल बॉडी में चेंजेस, ऑलराइट, एंड देन what else? इमोशनल चेंजेस। तो ये सारे के सारे किसका हमें एक इंडिकेशन देते हैं? दैट दे मार्क द ऑनसेट ऑफ योर प्यूबर्टी, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ बॉडीज जर्नी टू बिकम एन अडल्ट, ठीक है? सो व्हाट इज प्यूबर्टी? बिगिनिंग ऑफ द बॉडीज जर्नी टू बिकम एन अडल्ट, ठीक है? तो बच्चों बेसिकली एडोलेसेंस या प्यूबर्टी अगर हम बोले तो दैट इज अ टाइम पीरियड जिसमें कि बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे हम उस इंसान को, इस इंडिविजुअल को वी कैन नॉट कंसिडर नो मोर एज अ चाइल्ड, ऑलराइट? सो प्लीज राइट डाउन, ठीक है? And I hope आप लोग please maintain the speed guys, okay? Keep on maintaining the speed, all right? And write it down quick, just a minute. Just a minute would be given here. काफी सारा हमें पढ़ना है, all right? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? अब देखो, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, सी नाउ व्हाट इज प्यूबर्टी, ये भी हम लोग डेफिनेशन जो है लिख लेंगे। क्या होता है बच्चों आपका प्यूबर्टी? क्या होता है? इट इज द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो क्या हो जाते हैं? फंक्शनल, ठीक है?
when reproductive organs become functional. Write it down. ठीक है, reproductive organs become functional. Okay. अब देखो बच्चों, प्यूबर्टी की एज जो है, ठीक है, वो मेल्स एंड फीमेल्स में अलग होती है. हम यूजुअली पेरेंट्स से भी सुनते हैं ना, बेटियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड बायोलॉजिकली बच्चों. ठीक है, इसमें कोई फीमेल्स को सपोर्ट करने के लिए नहीं बोलता है, बट दिस इज बायोलॉजिकली लिंक्ड. और प्रूफ कहाँ है? यहाँ. फीमेल्स में प्यूबर्टी की जो एज है अटेन करने की, यानी कि मैच्योर होने की, दैट इज 10 to 14 ईयर्स, और मेल्स में थोड़ी सी जो है, थोड़ी सी दूर है ना, 13 to 16 ईयर्स. राइट इट डाउन गाइस, राइट इट डाउन. ठीक है, तो बच्चों देखो, एडोलेसेंस में बेसिकली क्या हो रहा है ना, कि वो बच्चा अडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, क्या? फ्रॉम अ चाइल्ड टू अडल्टहुड वुड बी डिफाइंड एज योर एडोलेसेंस. नाउ प्यूबर्टी जो है, प्यूबर्टी इज अ पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, इन दैट टाइम इंटरवल. ऑलराइट, यानी कि हमने WHO के अकॉर्डिंग क्या देखा, एडोलेसेंस की एज कितना था? 10 to 19 ईयर्स. राइट नाउ द प्यूबर्टल एज ग्रुप इज अनदर ट्रांजिशन, उसका एक पार्ट है एडोलेसेंस का. ओके, उस एज ग्रुप का एक पार्ट होता है. फीमेल्स में 10 to 14 ईयर्स एंड मेल्स में 13 to 16 ईयर्स. ऑलराइट, एंड उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो रहे हैं? Become functional. Okay, so write it down. ठीक है, नाउ व्हाट आर द चेंजेस इन प्यूबर्टी. ऑलराइट, वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द चेंजेस इन प्यूबर्टी. एग्जैक्टली ये एडोलेसेंस का जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है प्यूबर्टी, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल. वो टाइम पीरियड को आप लोग जो है इन पर्टिकुलर अगर हम लोग हाईलाइट करें तो उसको आप प्यूबर्टी बोलते हो. अब क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखो, सबसे पहला तो भैया आएगा इसमें इंक्रीज इन हाइट. ठीक है, हाइट का इंक्रीमेंट. द इंक्रीजेस हाइट जो है बोन्स के साथ जो है, यानी कि जो आपकी बोन्स हैं उनमें क्या होने लग जाती है, ग्रोथ फर्दर होने लग जाती है. बच्चों ग्रोथ फर्दर होगी बोन्स में तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हाइट में इंक्रीमेंट होगा, है ना. सो हाइट इंक्रीजेस ड्यू टू द elongation of the bones. Write it down. Height increases due to the elongation of bones in the body. ठीक है, आर्म्स और अपने लेग्स जो है भाई वही है, सेम है, बड़े होते जाएंगे. ठीक है, ऑलराइट. अब देखो बच्चों, क्या होता है ना कि हाइट की इंक्रीमेंट में आपके जेनेटिक्स भी रोल प्ले करते हैं. राइट, लाइक द पीपल, मान लो दो लोग हैं, वो सेम एज ग्रुप के हैं, दोनों 14 ईयर्स के हैं, लेकिन एक की हाइट थोड़ी ज्यादा बड़ी है, एक की थोड़ी सी कम है. तो एग्जैक्टली इसमें आपका जेनेटिक्स, जो आपका जो जेनेटिक बिल्डअप है ना, जो आपके जीन्स हैं, जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं. राइट, सो दैट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल. ठीक है, एंड देन अपार्ट फ्रॉम इट आपका न्यूट्रिशन कैसा है, भाई बॉडी को जितना अच्छा फ्यूल दोगे वो उतना ही अच्छे से सेल्स को डेवलप करवाएगी, उतनी ही अच्छी आपकी बोन्स की ग्रोथ होगी, टिश्यूज की ग्रोथ होगी. राइट, है ना. So it also depends on your nutritional factors, but then also major importance कौन प्ले कर रहा है बच्चों, major importance, ठीक है, mainly it depends on the genes. all right, अब देखो usually हम लोग initially देखते हैं गर्ल्स जो हैं उनकी हाइट में इंक्रीमेंट कंपैरेटिवली बॉयज से जल्दी आता है. क्या आता है, बॉयज से जल्दी आता है. ठीक है, सो इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, by about 18 years of age both reach their maximum height. ठीक है, अराउंड 18-19 ईयर्स तक, यूजुअली हम लोग इसको 20 तक भी कंसिडर कर लेते हैं. सो बोथ ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज दे रीच देयर मैक्सिमम हाइट. हाउएवर इनिशियली द गर्ल्स वुड टेंड टू ग्रो फास्टर, बट देन क्या होता है ना, प्यूबर्टल एज ग्रुप के बाद एकदम से बॉयज की हाइट में क्या आता है, हाइक आ जाता है. ठीक है, सो चलो मूविंग अहेड. नाउ व्हाट वी स्टडीइंग इज दैट व्हाट ऑल आर द चेंजेस. ठीक है, What all are the changes. ठीक है, क्या क्या चेंजेस आएंगे बच्चों, वो ये है कि चेंजेस इन बॉडी शेप. ठीक है, सबसे पहली बात तो बॉडी के शेप में चेंजेस आते हैं. प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, सबसे पहला क्या होता है, चेंजेस इन द शेप ऑफ द बॉडी. व्हाट
changes in body shape. Second, देखो, you know, the very common thing is that boys में, especially in males, the Adam's apple or the larynx, ठीक है, larynx, okay, it begins to grow, right? यहाँ पे एक protrusion आ जाता है उनके neck में, ठीक है, यहाँ पे कार्टिलेज होता है लैरिंक्स, ओके, वो क्या कर जाता है, ज्यादा ग्रो कर जाता है यहाँ पे, है ना, यू कैन नोटिस इट इन बॉयज स्पेशली, ठीक है, दैट वुड बी प्रोमिनेंट. सो दैट इज द वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स विच इज ऑल्सो नोन एज द एडम्स एप्पल. ठीक है बच्चों, ये जो टर्म है दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, एडम्स एप्पल, ठीक है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना. ऑलराइट. Increased activity of sweat and sebaceous glands. Sweating और sebaceous glands. Sebaceous glands बच्चों बेसिकली हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए होता है. दैट इज द ओनली रीजन वाई वी गेट लॉट ऑफ एक्ने, है ना, बहुत ज्यादा एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब पिंपल्स बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं. क्यों? क्योंकि sebaceous glands का और जो है हमारे स्वेट ग्लैंड्स का क्या होता है, सिक्रीशन बढ़ता है. एंड दैट इज द रीजन क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो है आपको एक्ने प्रोन स्किन होती है. एक्ने यानी कि पिंपल प्रोन स्किन बहुत ज्यादा हो जाती है, होती है ना, ठीक है, इतना ऑयल आता है, डर्ट अट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज पिंपल प्रोन स्किन हो जाती है बहुत ज्यादा. ठीक है, देन डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स. ऑब्वियसली हमने देखा दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तो होता ही है ना, सेक्स ऑर्गन्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका पूरा जो है डेवलप होता है. सो अल्टीमेटली सब्सिक्वेंटली योर सेक्स ऑर्गन्स ऑल्सो टेंड टू डेवलप, ओके, बोथ प्राइमरी एंड योर सेकेंडरी. ठीक है, नाउ रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. भाई हम बोलते हैं ना कि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे बुद्धि आती जाती है. सो सी यू आर ऑल्सो रीचिंग what? Intellectual, mental and emotional maturity. सबकी सब क्या होने लग जाती है, reach out, right? So चलो, these were the points which you need to note. Now secondary sex characters develop in girls during puberty. Okay, क्या हो रहा है ये तो चेंज, देखो ये वाले जो भी रहे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, just write it down. These are the changes. इसको नहीं लिखना है, okay, no, not this. बट ये क्या है, दीज आर द चेंजेस. ये जितने भी चेंजेस हैं किसमें, किसके लिए दिए हुए बच्चों, बॉयज, कि बॉयज में क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ठीक है, सो ये बॉयज के लिए था. देन दिस इज फॉर गर्ल्स. ओके, गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट विच आई टोल्ड यू इनिशियली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली व्हाट ऑल आर द चेंजेस, राइट. सो दैट इज योर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट. कीप ऑन राइटिंग. ठीक है, सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक एंड आर्मपिट हेयर. ठीक है, प्यूबिक एंड आर्मपिट हेयर का डेवलपमेंट. प्यूबिक हेयर्स यानी कि जेनाइटल एरियाज पे जो हेयर आपको ग्रो करते हैं, दे आर योर प्यूबिक हेयर. ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक एंड आर्मपिट हेयर, ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विक पार्ट, ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विक पार्ट. ठीक है, लोअर रीजन. ओके, पेल्विक के बारे में पता है सब लोगों को. ठीक है, सो आपका जो वेस्ट वाला पार्ट होता है गर्ल्स में, वो क्या होने लग जाता है, थोड़ा सा ब्रॉड. ओके, देन द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वी डिस्कस्ड इट, राइट. राइट डाउन दीज 4 पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को लिख लो बच्चा लोग. ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं. अभी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप्स इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बॉयज में कौन से डेवलप होते हैं प्यूबर्टी में, बियर्ड एंड मुस्टैच, राइट, वी डिस्कस्ड, ये हमने देखा था, देख ही लिया था हम लोगों ने. बियर्ड आना, मुस्टैच आना, वॉइस बिकम्स डीपर. ठीक है, थोड़ी सी भारीपन आने लग जाता है आवाज में, है ना. सो वॉइस बिकम डीपर. डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, सिमिलरली देयर इज डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर इन मेल्स एज वेल. ओके, राइट इट डाउन, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ द रोल ऑफ हार्मोन्स इन एडोलेसेंस. बच्चों इतना हमें पता होना चाहिए दैट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो है इस तरीके से प्यूबर्टी आती है.
ठीक है, ये सब कैसे रेगुलेटेड होता है? सी एवरीथिंग इनसाइड आवर बॉडी इज हार्मोनली रेगुलेटेड, ठीक है, आइदर न्यूरली, दैट मीन्स योर नर्व्स के थ्रू, या फिर आपके किसके थ्रू? हॉर्मोन्स के थ्रू। ऑलराइट, सो बेसिकली प्यूबर्टी जो है आपका जो स्ट्राइक करता है, हिट करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस इन योर बॉडी। व्हाट? हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही प्यूबर्टी जो है, प्यूबर्टल एज ग्रुप आता है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी सेक्स हॉर्मोन्स ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है। बॉडी में चेंजेस, मेजर चेंजेस जो आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं बच्चों? इंपॉर्टेंट टू नोट, व्हाट आर दोज हॉर्मोन्स? दैट आर योर सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। नाउ these are called as the secondary sexual characteristics which are as follows। अब देखो secondary sexual characteristics जो है क्या क्या आने लग जाते हैं? सी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से आएंगे? बॉयज डेवलप डीप वॉइस, बियर्ड एंड मुस्टैच एंड लार्ज हैंड्स एंड फीट। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, लार्ज हैंड्स एंड फीट, ठीक है। हाथ और उनके जो पाम्स हैं और पैर हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली कैसे हो जाते हैं? लार्जर। ऑलराइट, ठीक है। सो मेल्स आर कंपैरेटिवली मोर मस्क्यूलर इन दैट सेंस, ठीक है ना, बिकॉज बॉडी का फिजियोलॉजी ही उनका ऐसा होता है, ठीक है। सो ये हमने लिख लिया था बच्चों, डीप वॉइस, बियर्ड एंड मुस्टैच। ऑल यू नीड टू राइट इज जस्ट एड ऑन and large hands and feet. All right, then girls develop breasts and begin to menstruate. The same reproductive organs grow and start functioning. यहाँ पे functioning का मतलब क्या हुआ बच्चों? Begin to this thing, yeah, start functioning का मतलब क्या हुआ? गर्ल्स में क्या होगा? menstruations begin हो जाएंगे, right, है ना। और मेल्स में क्या होगा आपका? sperm production, ठीक है। now changes in behavior and attitude can be seen, obvious सी बात है, emotional changes भी आ रहे हैं, we studied, right, ठीक है। so changes in behavior and attitude can be seen. keep on writing these points बच्चों, these are important when it comes to your school examinations. इनको लिखते चलो साथ ही साथ में, थ्योरी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, ठीक है। okay, then the biological processes associated with puberty include the prominent maturation of several endocrine glands with consequent physical growth and sexual development, ठीक है। इसका सार ये है कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस आपकी प्यूबर्टी के साथ एसोसिएटेड है ना, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रही है बच्चों? काफ़ी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी फंक्शनिंग की वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है कि काफ़ी सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं और सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी लेवल पे क्या हुआ कि सेक्स हार्मोन्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग की वजह से, एंड देन जो भी आपकी प्यूबर्टी के साथ प्रोसेसेस आगे एसोसिएटेड हैं, दे वुड इंक्लूड द प्रोमिनेंट मैच्योरेशन ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, prominent maturation of several endocrine glands with consequent physical growth and sexual maturity। puberty के टाइम पे जो है आपके जो कुछ endocrine glands हैं, they would also start to mature a little more, ठीक है, अपने hormones का secretion बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ने लग जाते हैं, ज़्यादा functional हो जाते हैं, alright, and then उसकी वजह से आपकी बॉडी में काफ़ी सारे physical changes आते हैं and sexual development भी होता है। okay, nothing much here। now comes your chemical coordination in animals, ठीक है बच्चों। chemical coordination ध्यान रखेंगे हम लोग कि एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे, हाउ इज इट टेकिंग प्लेस, एंड दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय योर हॉर्मोन्स, ठीक है। अब ये हॉर्मोन सिक्रीट कौन करता है? योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। आगे देखेंगे कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन जो है इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन की वजह से होता है, एंड इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन क्या होता है? योर हॉर्मोन्स। ऑलराइट, ठीक है, मूविंग अहेड। नाउ व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? प्लीज राइट इट डाउन, इसको लिख लो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ductless glands which secrete the chemical substances which act as messenger called as hormones, ठीक है। ductless glands होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? these are ductless glands। ductless मतलब कि इनकी कोई ducts नहीं होती, सीधे अपना secretion जो है डायरेक्टली कहाँ pour out करते हैं? ब्लड में। और secretion क्या होता है इनका? hormones, ठीक है। so gland से क्या निकल रहा है बच्चों? gland से क्या निकल रहा है आपका? ग्लैंड से, ग्लैंड्स जो होते हैं बेसिकली उनका सिक्रीशन जो होता है, उनका सिक्रीशन जो होता है कहाँ जाता है? सीधा ब्लड में। और वो सिक्रीशन क्या होता है?
हॉर्मोन्स, ठीक है, ठीक है। और डक्टलेस क्यों बोला? क्योंकि सीधा आपका जो है सिक्रीशन जा रहा है ब्लड में, ठीक है। लिख लो इसको। नाउ राइट डाउन 2 more definitions बच्चा लोग, राइट डाउन 2 more definitions। पहला तो आप किसका डेफिनेशन लिखोगे? एक तो इस तरीके से लिखो, हार्मोन, हार्मोन क्या होता है, ठीक है। और एक डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे टारगेट ऑर्गन, क्या होता है टारगेट ऑर्गन, ठीक है। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, हार्मोन्स जो हैं, ठीक है, हार्मोन्स बॉडी में इसलिए सिक्रीट हो रहे हैं जिससे कि वो हमारी बॉडी में कुछ फंक्शंस में हमें एड कर पाते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज मैसेंजर्स, ओके, गिविंग मैसेज टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन, ओके। जैसे ही उसके पास वो हार्मोन पहुंचा, उसको मैसेज मिलेगा, ओके नाउ दे हैव टू स्टार्ट सिक्रीटिंग, दे हैव टू स्टार्ट फंक्शनिंग, जैसे, ठीक है। अब जैसे बच्चों क्या होता है ना कि हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है विच इज कॉल्ड एज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? अगर नाम नहीं सुना हो जस्ट डोंट राइट इट डाउन, एज फॉर नाउ मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बच्चों, उसका एक हार्मोन होता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन? FSH, FSH। अब ये जो हार्मोन है FSH विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग, फॉलिकल, इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल, इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब बच्चों ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर जिसको मैंने बोला FSH, ठीक है, जैसे ही ये हमारी ये बेसिकली क्या करता है, FSH जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को क्या करता है? इनिशिएशन देता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि पिट्यूटरी जो हमारा ग्लैंड है, ठीक है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल हमारे यहाँ आइस के बीच में, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन इज दैट इट वुड सिक्रीट अ हार्मोन, ठीक है। ये मैसेज कैसे पहुंचा रहा है ओवेरीज तक कि अब तुम्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करना है? हार्मोन्स के थ्रू। क्यों? बिकॉज इट इज अ केमिकल मैसेंजर, इजंट इट, ठीक है। तो इसने कैसे वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई? हार्मोन के थ्रू। नाउ गेटिंग माय पॉइंट कि एग्जैक्टली हार्मोन्स क्या करते हैं कि ये क्या करेगा यहाँ पे, ये उस ऑर्गन को क्या पहुंचा रहा है? आपका सिग्नल कि चलो अब नाउ यू हैव टू स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो FSH जाके किस पे लगता है कि हमारी ओवेरी पे। तो वो जो ओवेरी हुई बच्चों यहाँ पे, वो क्या हो गई आपकी टारगेट ऑर्गन इन दिस केस। सो व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग यू दिस हियर इज कि आपको समझ में आई टर्मिनोलॉजी एग्जैक्टली टारगेट ऑर्गन क्या होती है। टारगेट ऑर्गन वो ऑर्गन रहेगा जिसके ऊपर हार्मोन आके एक्ट करेगा और उस हार्मोन के सिग्नल की वजह से वो ऑर्गन जो है आगे एक्ट करना स्टार्ट करेगा कि ओके आई हैव टू डू दिस वर्क नाउ। गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ मूविंग अहेड, चलो अब इसको लिख लो कि हार्मोन की डेफिनेशन लिखो बच्चा लोग कि हार्मोन की डेफिनेशन क्या होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। एनी केमिकल सब्सटेंस which is formed in the tissues of endocrine gland। अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो था ना बच्चों, ये क्या हुआ? एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके अंदर क्या फॉर्म हुआ? FSH। कौन सा? FSH, follicle stimulating hormone. This is one of the examples I gave you. All right, there are lot many hormones which are being secreted. So, which is formed in the tissues of endocrine glands and are carried by blood. Since कोई duct नहीं होता है, they are ductless, so the secretions are directly poured inside the blood, okay, to other parts of the body. To other parts of the body for its specific action is termed as a hormone, ठीक है। यहाँ पे we took the example of what? We took the example of FSH, follicle stimulating hormone, जो कि कहाँ से रिलीज किया? हार्मोन का नाम क्या हो गया यहाँ पे? FSH, ठीक है। और जिस एंडोक्राइन ने उसको सिक्रीट किया, जिस एंडोक्राइन ग्लैंड ने उसको सिक्रीट किया, वो कौन सा हो गया आपका? पिट्यूटरी, ओके। डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीशंस गए और वो टारगेट ऑर्गन, इस केस में टारगेट ऑर्गन क्या रहा आपका? ओवेरी, है ना? ओवेरी रहा। ओवेरी पे जाके उसने एक्ट किया, ओके, ओवेरी को फटाफट से नींद खुला, ओके नाउ वी हैव टू स्टार्ट द रिप्रोडक्टिव साइकिल, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो दिस इज हाउ हार्मोन्स वर्क इनसाइड आवर बॉडीज, ठीक है। आ गया समझ में सबको? ठीक है। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस
target organ, this is important. So I hope this target organ stuffs and exactly what's hormone, what is endocrine gland is clear to you guys. Very easy. ठीक है, target organ का definition लिखो. Target organ क्या होता है? An organ which responds to such a hormone is known as a target organ. ठीक है, all right. Write down kiddos. लिख लो इसको. इजी सा है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब बच्चों हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इनका नोट बना लो साथ ही साथ में. ठीक है, मैं बोलती जा रही हूँ. दे द सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ऑब्वियस सी बात है, ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पर्टिकुलर ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है, उन्हीं का सिक्रीशन होता है. उसी से एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सब्सटेंस बाहर निकल रहा है उसको हम हार्मोन बोले. ठीक है, तो भाई नॉर्मल सी बात है, सिक्रीशंस किसके होते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के होते हैं. ठीक है, किसके सिक्रीशंस होंगे बच्चों? किसके सिक्रीशंस होंगे बालकों? सिक्रीशंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये एक प्लेस पे प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरल सी बात है, ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होंगे. और इनका टारगेट ऑर्गन जो है इनसे थोड़ा दूरी होता है. ठीक है, ग्लैंड के अंदर ही वर्क नहीं करते, वहां पे सिर्फ प्रोडक्शन का काम होता है. ठीक है, और इनका टारगेट ऑर्गन क्या होता है? टारगेट ऑर्गन जो इनका होता है विच आर मेनली अवे फ्रॉम देयर सोर्स. सोर्स क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे सोर्स क्या हो गया? यहाँ पे सोर्स क्या हुआ? सोर्स यहाँ पे हुआ आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, जहां से वो निकला. ठीक है, चलो आगे बढ़े. चलो, दे आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. देखा, डक्ट नहीं होता है इसमें, कोई डक्ट नहीं होता है इसमें, सो डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, और ब्लड के थ्रू ही ये ब्लड में क्या हो जाता है? डिफ्यूजन, ब्लड के थ्रू पहुंचता है अपने टारगेट ऑर्गन पे. ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. छोटे से अमाउंट से ही चमत्कार कर देता है ये. ठीक है, सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, इंपॉर्टेंट. एंड दूसरी बात ये, हर हार्मोन का बच्चों स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ईच एंड एवरी हार्मोन हैज गॉट अ स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे FSH का ये है. ठीक है, आगे हम दूसरा देखेंगे, जैसे थायराइड अगर हम लोग पढ़ते हैं उसका एक अलग फंक्शन है. सो ईच एंड एवरी हार्मोन हैज गॉट देयर स्पेसिफिक फंक्शन. ऑलराइट, कीप ऑन राइटिंग दिस. ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्जैक्टली हार्मोन्स बने किस चीज के होते हैं, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन? ओके, वी कॉल देम एज केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स, बट व्हाट एग्जैक्टली? दे आर प्रोटीन्स इन नेचर. ऑलराइट, proteins, important, very 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 important. Write down proteins, अति आवश्यक. ठीक है, हाँ. अब क्या होता है ना बच्चों, वो बोलते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है. ठीक है, कमी बुरी है तो अति भी बुरी है. तो क्या है कि हॉर्मोन्स के केस में क्या होता है बच्चों, दैट बहुत हार्मफुल भी ये साबित हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाए. कम अमाउंट में सिक्रीट होंगे तो दिक्कत, और अगर ज्यादा में सिक्रीट होंगे तो दिक्कत. ठीक है, सो बेसिकली क्या होना होता है इसमें, देयर शुड बी एन एडिक्वेट सप्लाई, यानी कि अगर ज्यादा में भी हार्मफुल है, कम में भी है, सो बिल्कुल इनका जो सिक्रीशन है दैट मस्ट बी एडिक्वेट. सो बहुत सेंसिटिव मैसेंजर है, बहुत सेंसिटिव केमिकल होता है. ठीक है ना, तो इसीलिए अमाउंट का ध्यान हमारी बॉडी बखूबी रखती है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, यू नो, आपने वर्ड्स सुने होंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, हाइपर थायरॉयडिज्म. ठीक है, तो थायराइड का कभी, थायराइड हार्मोन का बेसिकली किसकी वजह से हो रही है बीमारियां? हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, बहुत ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से थायराइड के, और बहुत ही कम सिक्रीशन होने की वजह से. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, थायराइड हार्मोन जो है उसका लेवल क्या हो रहा है? अप डाउन, है ना. तो उसकी वजह से क्या हो गया? सी बॉडी में डिजीज. राइट, सो इसीलिए बोला जाता है कि इनका सिक्रीशन मस्ट बी इन प्रॉपर अमाउंट्स. दैट इज वेरी 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 एसेंशियल. अब देखो, हमारी बॉडी में जो बहुत सारे किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं बच्चों? हाइपोथैलेमस. ठीक है भाई, ये तो तुम मतलब इस तरीके से लिखो, ये तो हमारा मास्टर ग्लैंड है. क्या है? मास्टर ग्लैंड. ठीक है, सबका बाप है ये. ठीक है, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, ओवेरीज, टेस्टीज. यस, ओवेरीज, टेस्टीज भी हमारे जो हैं ग्लैंड्स आते हैं, ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है,
पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी को आप हाइपोफाइसिस भी बोलते हो, थायराइड, thymus, and then your pancreas. Okay, and now we're gonna study them one by one. देखो इनका लोकेशन बताया हुआ है बच्चा लोग, कैन यू सी दिस? हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर, मास्टर ग्लैंड, विच वन इज योर मास्टर ग्लैंड? इज योर हाइपोथैलेमस। एकदम इतना छोटू सा होता है ये, लेकिन क्या होता है, सबका बाप, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस, देन योर पिट्यूटरी, फिर आपका पीनियल, थाइमस, थायराइड एंड पैराथायराइड, ओवेरी, टेस्टिकल्स, प्लेसेंटा, ठीक है। लेकिन प्लेसेंटा जो है एक ग्लैंड की तरह वर्क करता है ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। राइट डाउन, अ वेरी गुड पॉइंट, इस डायग्राम में बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कौन सा है? प्लेसेंटा वुड वर्क एज अ ग्लैंड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, हमेशा फीमेल में नहीं प्रेजेंट होता। कब आता है? जब वो कंसीव कर लेती हैं, व्हेनेवर शी इज लैक्टेटिंग, ठीक है, व्हेनेवर शी इज प्रेग्नेंट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हाइपोथैलेमस, ये लो, ये आ गया हमारा मास्टर, ठीक है। हाइपोथैलेमस, it's like if a switch clicks on the brain and activates a section of the brain that is called as a hypothalamus. I told you right, ठीक है। hypothalamus is a very 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 essential gland बच्चों, it is a master, ठीक है। क्या बोला इसको? master gland, सारे glands का master होता है ये, ठीक है, very important, ठीक है, very important, write it down. अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखा था अभी कुछ टाइम पहले, इफ यू रिमेंबर अबाउट द FSH एंड LH, पिट्यूटरी ग्लैंड का देखा था हमने, है ना। यहाँ पे कैन यू सी दिस इज योर पिट्यूटरी। कहाँ गया आपका पिट्यूटरी? यहाँ पे, ये रहा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों होता क्या है ना कि हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली क्या करता है, कमांड करता है पिट्यूटरी को। जैसे हाइपोथैलेमस को मैं हाइपोथैलेमस जो है, हाइपो TH लिख रही हूँ उसको, ठीक है, दिस इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वुड गिव सिग्नल्स टू योर पिट्यूटरी, ठीक है, सिग्नल्स टू योर पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद जाके आई टुक द एग्जांपल्स ऑफ FSH एंड LH, राइट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। फिर ये रिलीज करता है अपने दो हार्मोन, सो बेसिकली FSH, ठीक है, FSH दैट इज योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका वहां पे मैंने फुल फॉर्म लिखा था, राइट, एंड देन इट इज योर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो सी कैसे वर्क कर रहा है, दैट योर मास्टर ऑफ द मास्टर, दैट इज योर हाइपोथैलेमस विच इज प्रेजेंट इन द अटमोस्ट कॉर्नर ऑफ द ब्रेन, सी सबसे ऊपर, ठीक है, कौन सा है आपका? मास्टर ग्लैंड, दैट इज योर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस गिव्स डायरेक्शंस, ये ऑर्डर करता है किसको? पिट्यूटरी को, ठीक है, कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स 2 ऑफ इट्स हार्मोन्स, कौन से? FSH एंड LH, follicle stimulating hormone and then the luteinizing hormone, which in turn acts on the ovaries, ठीक है, ovaries in females, ठीक है। FSH LH जो है आपके दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे फंक्शन करता है, वर्क करता है, कहाँ पे? ओवेरीज पे भी वर्क करता है इन फीमेल्स, ठीक है, एंड फीमेल्स में ओवेरीज पे वर्क करेगा तो बच्चों कौन से हार्मोन सिक्रीट करवाता है आगे? ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑलराइट, द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ऑलराइट, व्हाट आर दे? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑलराइट, और उसकी वजह से फीमेल्स में स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और द रिप्रोडक्टिव साइकिल। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज समथिंग वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स एज वेल। एंड इफ द FSH एंड LH वुड बी वर्किंग ऑन द टेस्टिस इन मेल्स, ठीक है, would initiate what? Production of sperms, okay, male gametes, ठीक है ना, आया समझ में? इजी है। चलो जी आगे थ्योरी देख लें इसका। यहाँ पे यही चीज यहाँ पे थ्योरी में एक्सप्लेन है कि हाइपोथैलेमस किसको ट्रिगर कर रहा है बच्चों? पिट्यूटरी को। यहाँ पे हमने देखा, सी इसको इसने क्या दिया? पिट्यूटरी को ट्रिगर किया, ऑर्डर दिया, ठीक है, कि चलो आगे जाके हार्मोन्स
प्रोड्यूस करो। टू प्रोड्यूस मेनी हॉर्मोन्स, एग्जाम्पल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, काफी हॉर्मोन्स बट उसमें से हमने दो लिए, कौन से? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट? ठीक है। The pituitary gland also releases a growth hormone which is also called as somatotrophin. Write down these three, very important. Pituitary releases which growth hormone? Pituitary gland releases which growth hormone? That is your somatotrophin. Question can also arise as somatotrophin is the hormone released by which of the following endocrine glands? ठीक है, pituitary, hypothalamus, adrenal or thyroid? The correct answer would go as pituitary. All right. Stimulate hypothalamus कर रहा है बच्चों, ठीक है, हालांकि उसको ट्रिगर कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस, बट रिलीज किसने किया? पिट्यूटरी ने। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द डिफरेंस। ऑलराइट, सो नाउ एफएसएच एंड एलएच रिलीज cyclically in females and play a key role in the menstrual cycle. ठीक है, अभी बताया था रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुएशंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कैसे? ये ओवेरीज को स्टिमुलेट करेंगे टू रिलीज व्हाट? स्टिमुलेट द ओवेरीज टू सिक्रीट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। राइट डाउन। देखो कितना ब्यूटीफुली साइकिल चलते हुए आ रहा है। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को बोला एफएसएच-एलएच रिलीज करो, एफएसएच-एलएच रिलीज हुए, उन्होंने जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसके ऊपर एक्ट किया? ओवेरीज के ऊपर। ठीक है, एंड ओवेरीज के ऊपर एक्ट किया तो क्या रिलीज हुआ? फिर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारे फीमेल के जो गैमीट्स होते हैं, कौन से? एग्स, उनके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा क्रूशियल है, यानी कि असेंशियल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एग इन द ओवेरी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो वेरी एसेंशियल। जब तक एग की ग्रोथ नहीं होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से कितना ब्यूटिफुली एक साइक्लिक प्रोसेस में दिस इज टेकिंग प्लेस, है ना? सी हाउ इंपॉर्टेंट दिस केमिकल कोऑर्डिनेशन इज देयर इन आवर बॉडी, है ना? कितना ब्यूटिफुली बॉडी में नेचुरली कोऑर्डिनेशन चल रहा है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से कहां गया? बिल्कुल लोअर एब्डोमेन में, है ना? राइट फ्रॉम योर ब्रेन टू द एब्डोमेन। ठीक है, then in case of males these hormones target the testes which is responsible for the production of sperms and your male sex hormone which is your testosterone. ठीक है, अब देखो सिमिलरली ये हॉर्मोन्स जो हैं, कौन से हॉर्मोन्स बच्चों लोग? एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, एफएसएच एंड एलएच जो है, जैसे इन्होंने फीमेल्स में एक्ट किया ओवेरीज पे, सिमिलरली मेल्स में दे एक्ट ऑन दी टेस्टीज, जहां पे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। नो नीड टू फोकस ऑन द टर्म, इंपॉर्टेंस यहाँ क्या रखता है कि कैसे वो एक प्रोसेस को इनिशिएट करवा रहा है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड देन ऑल्सो रिलीजेस द टेस्टोस्टेरॉन। ऑलराइट, ठीक है, आगे समझ में? तो ये थी कुछ कहानी अबाउट योर हाइपोथैलेमस। ठीक है, सो आज हम मास्टर पे ही फिनिश करेंगे इसको। ठीक है, लेट हिम स्टे द किंग। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बचे हैं। तो बच्चों हर किसी का अपना अपना एक फंक्शन है। ठीक है, एंड एवरी ग्लैंड हैज गॉट सम रियल इंपॉर्टेंस। ओके, सी यहाँ पे हमने देखा, रेस्ट वी आर गोना सी लेटर। ओके, सो यस, जितना पढ़ाया है प्लीज उसको रिवाइज करना। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर थ्योरीज। ऑलराइट, और ऑल्सो आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट certain, just a moment. Yes, and also I have discussed about certain important points. ठीक है, उनके ऊपर ध्यान दो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू आर एंजॉइंग बायोलॉजी विद मी, डू हिट दैट लाइक बटन। अगर अच्छा लग रहा है तो कर दो, एंड देन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, go to live, leaving no child behind, and then for more regular updates about your classes and etc, do hit that bell icon. ठीक है, and of course I'll see you later in the classes. Till then, take care, loads of love to you all, bye bye.